जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में, जिसमें हम अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के बारे में। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, फिर इसे देखना स्टार्ट करें। अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधि। और ये जो पहला विधि है जिसमें हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला विधि है फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट, फ्रॉम कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो पहले जानें कि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट होता क्या है। ये देखिए, ये रहा अपना कैल्शियम कार्बोक्सिलेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिल समूह होना चाहिए। तो ये रहा अपना कार्बोक्सिल समूह O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये R। अब चूंकि कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इस पर -1 चार्ज होंगे, तो ये कार्बोक्सिल समूह एक और होने चाहिए। तो ये रहे कार्बोक्सिल समूह एक और, तो इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और जब कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो इससे बनेगा अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। बनाने का तरीका समझिएगा, एक ट्रिक जानिएगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आपको यहाँ से ये हटा देना है, इसको हटा देना है। इसको हटाओगे तो इससे चूना बाहर निकल जाएगा। ये देखो CaCO3, तो CaCO3 बाहर निकल जाएंगे और R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा हुआ है R, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब इस R के जगह पर H भी हो सकते हैं, यहाँ H भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप H या R दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी H या R दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब आपका प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो कार्बोक्सिल समूह लिया है वो क्या लिया है। तो कार्बोक्सिल समूह के, ये जो कार्बोक्सिल समूह है, इस पर आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे वो डिपेंड करेंगे कि क्या बनेंगे, अल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे। इससे CaCO3 बाहर निकल जाते हैं, CaCO3। एग्जाम्पल देखना, HC डबल बॉन्ड O और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये Ca से जुड़ जाएगा, फिर से O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है। इसका नाम है कैल्शियम और ये इतना समूह रहता है तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग फॉर्म, इसके लिए फॉर्म लिखते हैं। ये रहा कैल्शियम, इस समूह के लिए फॉर्म लिखते हैं। और जब सॉल्ट के रूप में रहेगा तो इसके अंत में 8 जोड़ दोगे तो नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। और इस कैल्शियम फॉर्मेट को हमें गर्म करना है। इसे गर्म करोगे तो ट्रिक आप लोगों को मालूम ही है कि इसमें से CaCO3 को बाहर निकाल देना है, यानी चूना को बाहर निकाल देना है, और बाकी जो रहेंगे उसको आपस में जोड़ देना है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ देखें, इससे चूना को बाहर निकाल दिए, इसको बाहर निकालने से क्या बच गया, CaCO3 को बाहर निकालने से बच गया HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ HC डबल बॉन्ड O और यहाँ रहा H और बाहर निकल गए CaCO3। तो ये जो कंपाउंड बने ना, तो इसका नाम है फॉर्म। ये देखो, इतना समूह के लिए फॉर्म लिखोगे और उसके बाद लिखोगे ये अल्डिहाइड समूह है तो लिखोगे अंत में अल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड बन गए। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर के लिए भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है और साथ में ये चूना बन जाता है। और भी एग्जाम्पल देखिएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ हो, ये कार्बोक्सिल समूह है। अब दो कार्बोक्सिल समूह एक कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे तो इसका हॉल ट्वाइस कर देते हैं हम डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं Ca। फिर से सेम विधि अपनाना है आप लोगों को। इसको जब गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होता है, ये देखो, यहाँ H था, C डबल बॉन्ड O था, HC डबल बॉन्ड O लिखती है, तो यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O है तो लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। और उसके बाद एक H नीचे से आता है यहाँ पर, तो यहाँ भी देखें ये 2 समूह रहेंगे तो इसका एक CH3 लाना है और यहाँ पर जोड़ देना है, तो इस कंडीशन में बन गया कीटोन, ये कीटोन बन गए। और इसका नाम है, इतना समूह जब रहेगा, बार बार हम आपको कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समूह रहेगा तो लिखेंगे एसिड, और
चूंकि ये कीटोन है तो अंत में जोड़ दोगे ओन। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होते हैं। एक और एग्जांपल देखना, ये ले लेते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ हम जोड़ देते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं Ca। अब इसको गर्म करते हैं। इसको जब गर्म करोगे तो फिर से वही विधि अपनाना है। इतना मॉलिक्यूल, इतना समूह जो है ना एक साथ ले लेना है ये। तो बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, इतना होगा। और उसके बाद देखो इसका जो 2 मॉलिक्यूल रहता है ना, उसमें से एक मॉलिक्यूल में से C डबल बॉन्ड O, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जो ब्रांच जुड़े रहते हैं वो आते हैं, और दूसरा जो इसका समूह है उसमें से एक C डबल बॉन्ड O को छोड़ करके जो बचते हैं वो आते हैं। तो इतना छोड़ करके ये बेंजीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये इस तरह से बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो आपका ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखो, इसके लिए लिखोगे आप लोग बेंजोफिनॉल। तो ये भी कीटोन बन गया। यानी अल्डिहाइड, ये जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो उससे अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। ये भी देखो कीटोन बन गया। और अल्डिहाइड बना करके आप बता सकते हो। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ा हुआ है O के साथ Ca। इधर ले लेते हैं हम O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख देते हैं H। ये अब इसको आप गर्म कर दो। इसको गर्म करोगे तो देखो इतना हमें बाहर निकाल देना है, ये समूह बाहर निकाल देना है। इतना समूह बाहर निकालोगे तो इधर बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ है H। तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखा हुआ है H। अब देखो इस समूह के लिए लिखते हैं एसिड और उसके बाद ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड, ये कंपाउंड बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के द्वारा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को गर्म करके आप अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। ये पहला विधि रहा। दूसरा विधि देखो, सेकेंड विधि है ओजोनोलाइसिस। इसको ओजोनीकरण कहते हैं। ओजोनीकरण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है बनाने का, ओजोनीकरण। और ओजोनीकरण जो करते हैं ना वो हम लोग करते हैं एल्कीन का। किसका ओजोनीकरण करेंगे? एल्कीन का ओजोनीकरण करेंगे। तो एल्कीन के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम है कि C डबल बॉन्ड O समूह रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे तो वो एल्कीन कहलाएंगे। अब इस एल्कीन का करवाना है ओजोनीकरण। तो देखना इसमें करते क्या है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये जो एल्कीन है इसका ओजोनोलाइसिस करवाइए, इसका रिएक्शन O3 के साथ करवाइए। O3 से इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये जो एल्कीन है इसमें ये दोनों, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और टूटने के बाद जो बच जाएंगे उसके साथ देखना कि क्या होने वाला है। अभी ये यहाँ से 3 ऑक्सीजन आएंगे, एक ऊपर रख देना है, 2 नीचे रख देना है। बस इसी तरह से आपको रिएक्शन याद रखना है। आप किसी IIT या नीट की तैयारी ना कर रहे हो कि आप लोगों को इसको विस्तार समझना है कि आखिर ये हुआ कैसे। आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। इसलिए जितना बता रहे हैं उसी पर फोकस करना है आप लोगों को। तो ये समूह बन जाएंगे, इतना बनेगा। और इसका जो है ना, जब आप लोग इसका जल अपघटन कर दोगे, ये जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करना, जल अपघटन करोगे तो इसमें से इतना समूह अलग हो जाएगा एक साइड और ये वाला समूह अलग हो जाएगा। यानी कि ये 2 भाग में बढ़ जाएंगे। ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता है ना, वो नवजात ऑक्सीजन होता है जिसके द्वारा फिर से इसका ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से ये समूह निकल गए, ये समूह निकल गए। अब देखो होगा क्या, यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड खाली, यहाँ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, कार्बन का बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यानी कि C डबल बॉन्ड O और इधर से एक बॉन्ड खाली ये और एक बॉन्ड खाली है। दूसरा इधर देखेंगे, इधर भी कार्बन का एक बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो C डबल बॉन्ड O और ये जो 2 बॉन्ड खाली है इसको यहाँ जोड़ देंगे। अब इसमें अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है और दोनों का मिश्रण भी प्राप्त हो सकता है। अल्डिहाइड कीटोन, या तो सिर्फ अल्डिहाइड बनेंगे या फिर सिर्फ कीटोन बनेंगे या फिर अल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। अगर आपसे कहता है कि ओजोनीकरण क्या है एल्कीन का, तो उसमें आप लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने के बाद जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो अल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है या
अल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे ही कहते हैं ओजोनीकरण। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये रहा CH3, इसमें हम लिख देते हैं, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिखते हैं। अब इसका हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। पहला कंडीशन में O3 के साथ रिएक्शन करवाइए, दूसरा कंडीशन में जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करा दीजिए या फिर जल की उपस्थिति में जिंक से अभिक्रिया करा दीजिए। ये दूसरा कंडीशन था। अगर ऐसा कराते हैं तो देखना होगा क्या है, इसको तोड़ना है हमें और यहाँ पर ऑक्सीजन रख देना, यहाँ पर ऑक्सीजन रख देना, यहाँ पर ऑक्सीजन रख देना। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, इस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। और आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन दो नीचे वाले रहते हैं ना, वो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो इसे डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है तो H जोड़ देंगे, ये बन गया। दूसरा देखेंगे इससे कंपाउंड बनेगा यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसके साथ दो H जुड़े हुए हैं, तो एक H को हम इधर जोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और एक H को इधर जोड़ देते हैं। आप लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों अल्डिहाइड बन गए। C डबल बॉन्ड O के साथ H समूह, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O के साथ H समूह, ये दोनों अल्डिहाइड है। लेकिन इसमें दो अल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त हुआ है, इसका नाम इतना के लिए लिखोगे एसिड और अंत में अल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड बन गया। और इसके लिए इतना समूह के लिए लिखते हैं फॉर्म और अंत में लिख दोगे अल्डिहाइड, तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें एसिटल्डिहाइड भी बन गया और फॉर्मल्डिहाइड भी बन गया। अब इसका नाम क्या है, ये ट्रिक बताए थे हम, ये ऐसे, इसका नाम 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ दोगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से हमें सेम रिएक्शन करवाना है O3 के साथ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में हमें क्या करना है, H2O लेना है और जिंक ले लेना है, यानी कि जल की उपस्थिति में जिंक से अभिक्रिया करा देना है। तो इस ऐसा अगर करते हैं तो फिर से देखो, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब C डबल बॉन्ड O तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये इसके साथ H। इधर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ है H, तो इसका दो मॉलिक्यूल बन जाएगा सेम। यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H है और इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H है, तो इसका दो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस कंडीशन में बन जाएंगे एसीटोन, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा इस तरह से। अब इसका नाम क्या है, तो देखिए ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूट और डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है तो 2 इन, नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ये इस तरह से। और भी एग्जांपल देखें, C नंबर CH3, उसके बाद एक C ले लेते हैं डबल बॉन्ड C और यहाँ एक CH3 ले लिए, उसके बाद इसके साथ जोड़ देते हैं एक CH और ये CH3, ये इसको हम फिर से ओजोनोलाइसिस करवाते हैं O3, सेम प्रोसेस है, पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। ये H2O जल की उपस्थिति में जिंक से अभिक्रिया करा दें या जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें, दोनों बात बराबर है। फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसको हम तोड़ देंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O रहेगा तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे भी CH3। इधर भी देखें, यहाँ देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर देखें C डबल बॉन्ड O H और इधर CH3, तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ रहेगा H, तो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण बन जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। पहला में देखिए सिर्फ अल्डिहाइड, दूसरा में सिर्फ अल्डिहाइड, तीसरा में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण, इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो गया, इस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ। इसका और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो खुद से बना लें, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं CH3 आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 और यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक CH3 जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है, ये 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल और उसके बाद इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूट और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 और इन, तो ब्यूट 2 इन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। और इसका करा दो पहला कंडीशन में क्या, ओजोनोलाइसिस O3 से रिएक्शन, और दूसरा कंडीशन है इसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन, ये इस तरह से।
तो इससे जो कंपाउंड बनेंगे ना वो 2 एसीटोन बन जाएंगे। आप लोग खुद से ट्राई करके बना लेना। इसमें आप लोग ध्यान रखना, यहाँ एल्कीन जो है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हम कभी CH3 ले रहे हैं, कभी H ले रहे हैं, तो यहाँ पर H भी हो सकते हैं, R भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखो H भी हो सकते हैं, R भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी H या R दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं, R भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी, इन कार्बन के साथ, ये कार्बन का जो बॉन्ड खाली रहते हैं उसके साथ H या R दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और आपका प्रोडक्ट जो है ना इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस कार्बन के साथ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो ये रहे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के द्वारा भी हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है। अगला विधि देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने का तीसरा विधि है कुचेरो अभिक्रिया, जो कि आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। एनसीईआरटी रिएक्शन का नाम नहीं लिखा, बस रिएक्शन लिख करके दे दिया है, कुचेरो रिएक्शन, कुचेरो रिएक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, इस रिएक्शन में हम जो अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं ना वो बनाते हैं एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्काइन के द्वारा। यानी एल्काइन का प्रयोग करके भी हम अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। एल्काइन ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका इधर भी एक बॉन्ड खाली, इधर भी एक बॉन्ड खाली करती है। आपको पहले लेना है एल्काइन, और इस एल्काइन की अभिक्रिया करा देनी है। एल्काइन की अभिक्रिया करानी है आप लोगों को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, और इसके साथ लेना है आप लोगों को HgSO4, HgSO4। ये आप लोगों को एक और रूप में लिखा हुआ मिल सकता है, या यहाँ पर लिख करके दे देगा H+, और H+ के साथ लिख करके दे सकता है Hg2+, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन सेम है, या सांद्र H2SO4 लिखा रहे इसके साथ HgSO4, या फिर H+ के साथ Hg2+ लिखा रहे। तो दोनों कंडीशन में यदि एल्काइन हो तो रिएक्शन कहलाएगा कुचेरो रिएक्शन। अब हम इतना कंडीशन लेते हैं, तो इसमें इन दोनों रिएजेंट की मदद से इस एल्काइन में जल का एडिशन होता है। यहाँ से आता है H2O, और H2O में आप लोग जानते हो कि H होता है और OH होता है। जल का एडिशन करोगे वो करोगे मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग, और मार्कोनी कर्व रूल के बारे में आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये मार्कोनी कर्व रूल का पालन करेगा। मार्कोनी कर्व रूल का हमें यहाँ H जोड़ना है और OH जोड़ना है। अब H और OH जोड़ने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये H रहे, इसका एक बॉन्ड खाली है, हम इसके जगह पर एक H जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर H जोड़ दिए और यहाँ पर ले लेते हैं O के साथ H, ये O के साथ H। अब देखो ये जो कंपाउंड बन गया ना ये बन गया इनऑल, ये इनऑल बन गया है इनऑल। जब एल्काइन की अभिक्रिया आप लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या फिर HgSO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 से कराओगे तो इनऑल बनेगा, इनऑल बनेगा। और इस इनऑल के टॉटोमेरिज्म से, ये जो इनऑल है इसका टॉटोमेरिज्म होगा, जो कि आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में क्लास 11th में पढ़ा होगा। टॉटोमेरिज्म इसमें देखो होता क्या है, ये X सिंगल बॉन्ड Y और डबल बॉन्ड के साथ रहेगा Z, और इस X के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये डबल बॉन्ड जो है ना ये X Y के बीच में आ जाते हैं और ये हाइड्रोजन आकर के Z के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए, ये अगर आप इसको X मानते हो, इसको Y मानते हो और इसको Z मानते हो, तो X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ से X के पास एक हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा C के पास, इस C के पास, और यहाँ पर इस H को हटा दें और ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस C के पास। तो देखना बनेगा क्या, कार्बन इसका एक बॉन्ड खाली, एक खाली कर दिया। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पहले बना हुआ था, ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा और ये H आ जाएगा C के पास। तो पहले इस C के पास एक हाइड्रोजन जुड़े थे, एक बॉन्ड खाली थे और एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। तो यहाँ पर बन जाएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कुछ भी बन जाएंगे या फिर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, या फिर इन दोनों का मिश्रण आप लोगों को मिल सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुचेरो रिएक्शन, कई बार पूछेगा। इसमें देखना हम ले लेते हैं H C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, इसका नाम है इथाइन। 2 कार्बन के लिए ईथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे इथाइन। इसका एक स्पेशल नाम लिखना, ये एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं,
जिसको एसिटिलीन कहते हैं, फल पकाने वाला जो है ना पदार्थ है एसिटिलीन। अब इसका कुचेरो रिएक्शन करवाइए, कुचेरो रिएक्शन। इसमें होगा क्या, सबसे पहले रिएक्शन कराना है H+ ले लीजिए और इसके साथ लेना है आप लोगों को Hg2+। अगर ऐसा करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे और मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जल का योग होगा। जल का योग होगा तो देखना क्या होना, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, इधर भी है H। जल का योग होगा, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं H को और यहाँ पर O के साथ जोड़ देते हैं H को। अब टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म यहाँ पर होगा टॉटोमेरिज्म, ये आप लोग लिख लोगे टॉटोमेरिज्म कंप्लीट। टॉटोमेरिज्म होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आएंगे या और हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बनेगा HC डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए और C के साथ 2 H पहले से जुड़े हुए हैं, एक और H आ जाएंगे तो बन जाएंगे CH3। अब देखिए इसमें आप लोगों को एक अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और साथ में इतना समूह देखने को मिल रहा है, ये वाला समूह। इसके लिए लिखते हैं हम लोग एसिड और इस समूह के लिए लिखोगे अल्डिहाइड, तो बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो कुचेरो अभिक्रिया के द्वारा। एसिटिलीन की अभिक्रिया Hg2+ की उपस्थिति में H+ से कराओ, उसके बाद टॉटोमेरिज्म कराओ, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। और आपको बता दें कि सिर्फ एसिटिलीन से ही अल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटिलीन का प्रयोग करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, अन्य किसी भी एल्काइन का प्रयोग करते हो तो आपको कीटोन ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 ले लिए यहाँ पर, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ जुड़ा हुआ H। इसका फिर से वही कुचेरो अभिक्रिया, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और इसके साथ लेना है HgSO4। अगर ये दोनों रिएजेंट लेते हैं तो जल का योग होगा और जल का जो योग होता है ना वो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। और मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि हाइड्रोजन को वहां जोड़े, उस कार्बन से जोड़े जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो इस कार्बन से देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बनेंगे CH3। उसके बाद C डबल बॉन्ड C और इसके साथ एक H पहले से जुड़ा हुआ था, एक और H को जोड़ दिए और यहाँ पर जुड़ जाएगा O के साथ H। सब लोग ध्यान से देखना, हम एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को बता रहे हैं। अब यहाँ पर होगा टॉटोमेरिज्म, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ गया और ये H यहाँ से उठ करके आ जाएंगे इसके पास। ये डायरेक्ट रिएक्शन लिखने हैं आप लोगों को। देखना कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और जहां पर कम हाइड्रोजन वहां पर O जोड़ दो, डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, डबल बॉन्ड O और इधर 2 हाइड्रोजन, तो CH3C डबल बॉन्ड O और C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन, तो बन गए एसीटोन। एसीटोन बन गया, ये बन गया एसीटोन। एसीटोन और भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C के साथ यहाँ पर हम CH3 ले ले, हाँ CH3 यहाँ पर ले लेते हैं C और आगे ले लेते हैं CH3। इसका नाम, ये जो ऊपर वाला है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ये इथाइन प्रोपाइन और इसका नाम देखो ब्यूट और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है ब्यूट 2 आइन, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब इसका भी सेम रिएक्शन कराओ, कुचेरो अभिक्रिया H+ के साथ Hg2+। ऐसा करेंगे तो टॉटोमेरिज्म भी होगा। और करना क्या है इसमें तो देखो कार्बन, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों में से कोई ऐसा कार्बन नहीं जिसके पास हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो आप क्या करोगे, इसमें एक के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे और एक के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दोगे, तो यहाँ पर O जोड़ दो, यहाँ पर H2 जोड़ दो, बस हो गया। देखो CH3C डबल बॉन्ड O और आगे 2 बॉन्ड है तो ये 3 ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 1 बॉन्ड रहेंगे, उसके बाद C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो CH2 और CH3, ये बन गए कीटोन बन गए। इसका नाम क्या होगा, ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए N और लिखोगे 2 ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन। ये इस तरह से बना सकते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जो आप लोग खुद से बना लोगे, ये इसे आप लोग खुद से कंप्लीट करना। ये इसका क्या करवाना है H+ और यहाँ पर Hg2+, ये खुद से आप लोग कंप्लीट कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर D, क्या करना है, यहाँ पर O लगाना है, यहाँ पर H2 लगाना है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। दोनों बॉन्ड को तोड़ देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख देना और यहाँ पर H2 लिख देना है, जो भी कंपाउंड बनेगा उसे आप लोग ये कंप्लीट कर लेना। तो ये रहा तीसरा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने का विधि।
अब चौथा और लास्ट विधि देखिए, लास्ट विधि चौथा नंबर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा भी आप अल्डिहाइड, कीटोन दोनों बना सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने के लिए आप लोग ये देखिए C और इसके साथ हम जोड़ देते हैं OH, एल्कोहल हो गया। और यहाँ जो बॉन्ड खाली है ना उसके साथ हम H जोड़ सकते हैं या फिर R जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम 3 H जोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं कि एक R जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये R। ये रहा प्राथमिक एल्कोहल, और इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे तो ऑक्सीकरण करवाने से मिलता है ऑक्सीजन। प्रबल कोई ऑक्सीकारक लेना है यहाँ पर एक ऑक्सीकारक लेंगे, और ऑक्सीकारक जब लेंगे ना तो उससे मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक का प्रयोग करने पर मिलेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आकर के इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए RC, कार्बन और हाइड्रोजन जो रहेंगे ना उनके बीच में आ जाएगा एक ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए O के साथ H, और यहाँ जुड़ा हुआ है OH, और नीचे में क्या है H, ये रहे। जब भी केमिकल रिएक्शन की आप बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखना कि एक ही कार्बन के साथ जब 2 OH जुड़े रहेंगे, 2 OH जैसे ही एक कार्बन के साथ जुड़े हो तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे जल बाहर निकाल दो। यहाँ भी देखो C, इसके साथ 2 OH जुड़े हुए, तो यहाँ से हमें जल बाहर निकालना है। जल बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए OH और एक H चाहिए। तो यहाँ से जब जल बाहर निकलेगा, H2O को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से बचेंगे क्या, ये OH बाहर निकल गए। इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, तो आ जाएगा ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O के साथ H। हमें अल्डिहाइड बनाना है। अगर आप लोग इसका फर्दर ऑक्सीकरण करोगे, फिर से ऑक्सीकरण करवाओगे, या फिर यूं कहें कि यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक रहेगा तो फिर से ऑक्सीकरण होगा। अगर फिर से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये C और H जो है ना इसके बीच में फिर से ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर से ऑक्सीजन आ जाएगा तो देखो आप लोग क्या बनेंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। लेकिन हमें अभी ये नहीं बनाना है। अगर आप यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हो तो यहाँ तक पहुंच जाएगा ये। अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हो और प्रबल ऑक्सीकारक रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग नहीं करना है आप। प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हमें बनाना है अल्डिहाइड। ये यहाँ से ये अल्कोहल को बदलना है किसमें, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में बदलना है, ये अल्डिहाइड, ये अल्कोहल को बदलना है अल्डिहाइड में। तो अल्डिहाइड में बदलने के लिए आप लोग जो ऑक्सीकारक का प्रयोग करोगे वो होना चाहिए दुर्बल। अगर दुर्बल ऑक्सीकारक है तो अल्डिहाइड बनेगा, अन्यथा किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमें बनाना है अल्डिहाइड। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो आप लोग देखो कि दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और जब प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हमें बनाना है अल्डिहाइड, इसलिए दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखना हमें इससे एल्कोहल जो है ना, ये एल्कोहल, ये इसमें कार्बन के साथ 2 R जोड़ देते हैं। 2 R जोड़ोगे, 2 R, तो इस कंडीशन में इसका जो ऑक्सीकरण होगा वो एक ही बार होगा, क्योंकि कार्बन के साथ एक ही H जुड़े हुए हैं। तो ये RC, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके बीच में आ जाएगा O, और O के साथ रहेगा H। नीचे में देखें आप लोग R है, और यहाँ पर O के साथ H। अब फिर से एक कार्बन के साथ 2 OH जुड़ गए। एक कार्बन के साथ जैसे ही 2 OH जुड़ जाते हैं तो आप जल बाहर निकाल दो बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ से जल बाहर निकल जाएंगे, जल बाहर निकलेगा तो देखो ये OH और ये H बाहर निकल जाएंगे, तो बच जाएगा RC, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जुड़ा रहेगा R। तो ये कीटोन बन गए, कीटोन बन गए। तो जब हम लोग प्रथम 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्डिहाइड प्राप्त होता है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन जब हम 2 डिग्री एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, यानी द्वितीयक एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीकारक कोई भी ले लो, या फिर प्रबल ऑक्सीकारक लो या दुर्बल ऑक्सीकारक लो, तो दोनों कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कीटोन। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मास्टर जो है हमें सिर्फ ऑक्सीकारक कह रहा है, प्रबल ऑक्सीकारक दुर्बल ऑक्सीकारक कह रहा है, लेकिन ऑक्सीकारक के बारे में तो बता ही नहीं रहा है, तो उसे भी समझे। देखिए ऑक्सीकारक कौन सा है, प्रबल ऑक्सीकारक की बात करते हैं, याद रखना पड़ेगा आप लोग, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक है आप लोगों के लिए H+ के साथ ले लो, KMnO4, ये प्रबल ऑक्सीकारक है।
अगर प्राथमिक अल्कोहल के साथ इतना लिखा रहेगा तो प्राथमिक अल्कोहल से डायरेक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना ये प्रबल ऑक्सीकारक है। बी नंबर। अगर आप लोग लेते हो H+ के साथ K2Cr2O7 तो ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है, K2Cr2O7 ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है। सी नंबर देखना। अगर आप लोग ले लेते हो HNO3 तो ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है। डी नंबर। अगर आप लोग ले लेते हो CrO3 के साथ H2O या H2SO4, CrO3 के साथ H2O ले लो या फिर इसके साथ ले लो H2SO4। CrO3 रहेगा, इसके साथ H2 रहे या फिर H2SO4 रहे तो ये सब प्रबल ऑक्सीकारक कहलाएंगे। तो प्रबल ऑक्सीकारक 4 हो गए। अब दुर्बल ऑक्सीकारक देखना। दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। इसमें आप लोगों को पहला याद रखना है PCC, जिसको बोलते हैं पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। दूसरा हो जाएगा PDC, इसको कहते हैं पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। तीसरा आप लोग लिख सकते हो CrO3 के साथ, CrO3 के साथ आप लोग ले लो ये एसीटोन, CrO3 के साथ एसीटोन, तो ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक कहलाएंगे। एक और देख लेना डी नंबर। अगर आप लोग लेते हो कॉपर और इसको हीट कर देते हो, गर्म कॉपर या गर्म चांदी, गर्म कॉपर या फिर गर्म चांदी लेते हो तो ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगे। और दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में पहुंचाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में पहुंचाएगा। अगर प्रबल ऑक्सीकारक है तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ही पहुंचाएगा। यहाँ पर कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल के कंडीशन में प्रबल रहे दुर्बल रहे कीटोन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के कंडीशन में प्रबल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका एक आध दो एग्जाम्पल भी देख लें, यहीं पर हम लिखते हैं छोटे से जगह में। अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2O के साथ H, इसका ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करवा दो, ये ले लो HNO3। आप लोग देख रहे हो कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक रहेगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है नहीं, हमें बनाना है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ले लेते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक, तो ले लेते हैं PCC, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC लेंगे एल्डिहाइड बनेगा। अब इसको बनाने का थोड़ा ट्रिक समझना। ये जो अल्कोहल रहेंगे ना तो इस अल्कोहल में अल्कोहल के कार्बन की संख्या को आपको चेंज नहीं करना है और एल्डिहाइड बनाना है तो कार्बन की संख्या को चेंज किए बिना C डबल बॉन्ड O लगा करके और H लिख देना, और कुछ नहीं करना है। इसमें कार्बन की संख्या को सेम रहने देना है। अगर एल्डिहाइड बनेगा दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा तो C डबल बॉन्ड O लिख करके H लिख देना, अगर प्रबल ऑक्सीकारक रहे तो C डबल बॉन्ड O लिख करके OH लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखें इथेनॉल, इसमें कार्बन का संख्या है 2 कार्बन है तो इस कार्बन की संख्या को हम चेंज नहीं करेंगे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिए CH3C, उसके बाद डबल बॉन्ड O लिखना है, डबल बॉन्ड O लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए H, ये बन जाएगा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, ये इस तरह से। तो इसे छाप ले और इसका कुछ और एग्जाम्पल हम इसी स्लाइड में बता दें ताकि आप लोगों का ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का विधि कंप्लीट हो जाए। इसे छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, मिटा दे इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा दे। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल और भी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को समझ करके अच्छा लगे और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से बना सको। अब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना तो उसके ऊपर अगर एग्जाम्पल न दें हम आप लोगों को तो उस रिएक्शन को याद भी नहीं रख पाओगे और सिर्फ रिएक्शन को रट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देखें, 2-4-5 एग्जाम्पल देखें, फिर आप आसानी से इसे समझ पाओगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। पहला एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिएगा। हम ले लेते हैं एक, फिर से ये ले लेते हैं CH3 CH2 और ये OH। ये देखिए ये भी अल्कोहल है
और ये जो एल्कोहल है ना, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। इसका हमें ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण करवा देते हैं इस बार फिर से पीसीसी के साथ। पीसीसी ले लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग प्राथमिक एल्कोहल है, कार्बन की संख्या को चेंज नहीं करना, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिख देते हैं CH3 CH2 CHC। उसके बाद पीसीसी है, दुर्बल ऑक्सीकारक है तो डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पर लिख देते हैं H। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा नंबर, ये C नंबर एग्जाम्पल, CH3 CH और यहाँ पर लिख देते हैं OH। चलो ऊपर में OH लिखते हैं, OH और ये रहा CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये नाम लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं हम दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ, कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म कर देते हैं, या कि गर्म कॉपर ले लेते हैं। अगर दुर्बल ऑक्सीकारक है या फिर इस कंडीशन में 2DD एल्कोहल हो, तो इस कंडीशन में अगर प्रबल ऑक्सीकारक भी रहेगा ना तो कीटोन ही बनेगा। दुर्बल ऑक्सीकारक ले लिए, करना क्या है, कार्बन की संख्या को चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं किए, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिख दिए हम, 3 कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हो कि एक H है, इस H को और इस H को हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, कीटोन बन जाएंगे, कीटोन। तो ये 2DD एल्कोहल जो है ना, इसका ऑक्सीकरण करवा दिए, गर्म कॉपर रख दिए तो ये बन गया कीटोन। उसके बाद देखिएगा C नंबर, CH3 C, उसके बाद ये रहे ये OH और यहाँ ले लेते हैं CH3 और ये रहा CH3। ये 3DD एल्कोहल है, 3DD एल्कोहल। अब 3DD एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं हम, 3 ऑक्सीकारक लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम PCC, उसके बाद ले लेते हैं दूसरा H प्लस के साथ, H प्लस के साथ KMnO4, KMnO4। आप लोग देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीकारक है ना प्रबल ऑक्सीकारक है। तीसरा ले लेते हैं गर्म कॉपर, ये 3। PCC दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल है। दुर्बल ऑक्सीकारक जो है ना वो एल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलता है, प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। और जो ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। लेकिन आप लोग ध्यान दें कि ये 3DD एल्कोहल है, और 3DD एल्कोहल में देख रहे हो आप लोग कि जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है। जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़ा हो तो उस एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। इसमें ये 3DD एल्कोहल है, इसलिए इस 3DD एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आप प्रबल ऑक्सीकारक ले लो या फिर दुर्बल ऑक्सीकारक ले लो, 3DD एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये कुछ भी लिखा हो ना, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा तो नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन थर्ड कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्म कॉपर ले लो या फिर आप गर्म चांदी ले लो, Ag के साथ हीट ले लो, ये इन दोनों के कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, लेकिन जब इन दोनों में से किसी भी ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं तो इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, यहां से जल निकल जाएंगे, इसका होगा अब निर्जलन, इसका निर्जलन होगा। और निर्जलन करेंगे कैसे, तो एक OH को हटाना है और एक H को हटाना है। जिस कार्बन से OH हटाओगे उसके बगल वाले कार्बन से एक H को हटा देना। अब देखो इसके बगल में इससे जुड़े हुए कार्बन 3 है, इन तीनों कार्बन में से किसी में से भी H को हटा दो। अब यहाँ से H हटा देते हैं हम एक, तो 2 H बच जाएंगे। देखो OH हट गए, H हट गए, बचा क्या CH3 CH3 C, वहां पर CH2, ये देखिए CH3 C, ऊपर में से एक H को हटा दिए तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से OH को हटा दिए तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली, इसका भी एक बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड। ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, 3 हाइड्रोजन था, एक हटा दिए, 2 बच गए, और नीचे ये CH3, ये। तो जब हम लोग 3DD एल्कोहल लेंगे और उसका किसी भी ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकरण करवाओगे तो ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। लेकिन गर्म कॉपर या गर्म चांदी लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका डिहाइड्रेशन होगा, इसका निर्जलन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो बन जाएगा एल्कीन। इसका नाम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, 2 नंबर पर मिथाइल जुड़ा है तो लिखेगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन का संख्या 3 तो प्रोप, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट इन लिख करके छोड़ देंगे तो 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं, ये बना लेना आप लोग। ये है OH और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला OH,
इसका ऑक्सीकरण करवाना हमें पीसीसी के साथ, ये भी बना के बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो है ना, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। और इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ एक ही जुड़े हुए, इसका मतलब ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री से दुर्बल ऑक्सीकारक 2 डिग्री कीटोन बनेगा। दुर्बल ऑक्सीकारक रहेगा तो 2 डिग्री रहेगा ना, दुर्बल ऑक्सीकारक हो या प्रबल ऑक्सीकारक हो, 2 डिग्री रहेगा तो हमेशा कीटोन बनेगा। लेकिन यहाँ 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनते हैं, ये 2 डिग्री है, कीटोन बना दे। कार्बन का संख्या चेंज नहीं करना, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लेंगे, 4 कार्बन हो गए। अब यहाँ आप लोग देखिए कि ये 2 डिग्री है तो कीटोन डबल बॉन्ड के साथ हो, और यहाँ 1 डिग्री है तो डबल बॉन्ड O और इसके साथ रहेगा H, एल्डिहाइड बन जाएगा ये कंपाउंड। और कुछ एग्जांपल जो आप लोग खुद ही बनाओगे, ये ले लीजिए, ये कितना डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कीटोन बन जाएगा। ऑक्सीकारक हम दे दें आप लोगों को तो HNO3, HNO3 प्रबल रहे दुर्बल रहे हमेशा एक ही कंपाउंड बनेंगे कीटोन। ये Fg नंबर देखें, CH3, ये C इसके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर OH, उसके बाद एक नीचे में H जुड़े हुए हैं, फिर CH2 CH3, फिर से आप लोग देख रहे हो कि 2 डिग्री एल्कोहल है, इसमें हम ले लेते हैं PCC, या फिर आप गर्म कॉपर भी ले सकते हो, कॉपर के साथ हीट, ये ले लोगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बना लेना। और कोशिश करना कि अपने कॉपी में लिख करके और अपने जो यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करो, है ना। कॉपी पर लिख करके उसका फोटो खींच करके आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल सकते हो। तो ये रहा अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का विधि, दोनों को एक साथ बनाने का विधि। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड बनाने का विधि और सिर्फ कीटोन बनाने का विधि, जो कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को अलग अलग बनाने की विधि के साथ। तब तक पढ़ते रहें।